कि हमारे यहाँ सिस्टम है, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी और विशेषकर बिना बहन जी के आदेश का यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, क्योंकि हमारे सारे साथी जो संगठन के साथी है वो संयम रखते हैं, अनुशासित हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को लोग उदाहरण देते हैं, बहुजन समाज पार्टी को उदाहरण देते हैं कि ये अनुशासित पार्टी, ये एक मिशन है। आज हम आए, कल कोई और आएगा, एक कारवां चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो मिशन है वो कभी रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए हमारे साथियों हमें हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बनेगी और ये हमारा वादा है, क्योंकि बहन जी की मैं देख के आया हूँ, बहन जी को मैं देख के आया हूँ। उनके आत्मविश्वास को जो करते हैं ना, हमारे चर्चा होने चाहिए, लेकिन जनता के बीच में चर्चा है, जनता के बीच में आवाज़। हमारा जो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है वो गरीब है, क्योंकि जो सरकार के नियम थे, जो सरकार के 2014 से जो सरकारें चल रही हैं, उनका जो उनकी RSS की जो रणनीति है कि दलित और पिछड़ों को इतना कमज़ोर कर दो कि कोई चुनाव के आप किसी लायक न रहे, और वही काम कर रहे हैं। हमारे पास जो एक साथी ने कहा कि साधन संपन्न हम लोग नहीं हैं, सारे चीज़ नोटबंदी के बाद से, GST के बाद से और कोरोना के बाद से हमारे लोगों को न कोई व्यवसाय ठीक से चल रहा है, न हमारी मजदूरी ठीक से मिल रही है। हमारे जो विशेषकर निषाद समाज के लोग बॉम्बे दिल्ली जाते थे और अपने काम को वहाँ करते थे, मैं बता दूँ सारे लोग बेरोजगार हो चुके, वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं है। काम किसके पास है इस देश में? केवल अदानी के पास काम है, जो सबको रसोई गैस, सबकी GDP घट रही है, सबका आमदनी घट रहा है, लेकिन इनका जो है ये एशिया के नंबर 1 अमीर बने हुए, ठीक है। इसकी आमदनी बढ़ रही है, केवल 1% जो है इस देश में जो अमीर आदमी है, 1% जो उन्हीं की आमदनी है, जो है इस देश का पूरा धन उन्हीं के पास है, 73% धन, ठीक है। तो वो उनके पास है, और हमारे पास क्या है, सारे धन जो गरीब जनता के भी। एक वो हमारे अमृतसर थे ना, नोबेल पुरस्कार विजेता, आपको पता होगा, अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए कि एक आदमी खाने भी ना मरे, एक आदमी अरबपति हो जाए, करोड़पति जिनकी पत्नी जो है 3 लाख की चाय पिए, ऐसा डिसबैलेंस भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार होता है इस देश का जो प्रधानमंत्री है, जो चलाता है, वही जिम्मेदार होता है कि इतनी असमानता नहीं होना चाहिए, कोई भूखा मरे और कोई जो है अरबपति और करोड़ों की चाय पीता हो, ठीक है। इतना भी असमानता नहीं होना चाहिए। लेकिन यह क्या सरकार की नीति, RSS की नीति है कि फिर वही पुरानी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, तो राम राज में राम फिर वही पुरानी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है, आज वो मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त जो है शौचालय दे रहे हैं, मुफ्त बिजली के नाम पे, देने के नाम पे आज वो हमारे 5 रुपये 6 रुपये बिजली पर यूनिट चलता है। आपको समझ नहीं है, मुफ्त कनेक्शन दिए इन्होंने और मुफ्त जो है सिलेंडर दिए, और क्या है जो उनका जो कहते हैं कि जो डिस्काउंट करके जो भेजते हैं, वो जो फ्री में सिलेंडर बांटे, उनकी साथ सबको नहीं मिलेगा। ये हम समझ नहीं पाए, और सिलेंडर लेकर अपने घर में, ये हम नहीं समझ पाए। आज वो बिजली का कनेक्शन वो दिए हमको मुफ्त में, और 5 रुपये यूनिट ले रहे हैं, ये भी हम समझ पाए। जब 3000 रुपये महीना बिल आएगा तो हम समझेंगे, और वो फूली करेंगे, वो फूली करेंगे। हम 1 लाख कर्जा मांगने जाते हैं सरकार से, तो हमारा पूरा जो है गिरवी रख देता है, पूरा धन दौलत हमारी जमीन गिरवी रख देते हैं। और क्या 1 लाख रुपया देते हैं, अगर नहीं हम दे पाते हैं तो हमारे घर की कुर्की करते हैं। अब वो 3 लाख करोड़ मामूली रकम नहीं होता है, वो अमीरों का 3 लाख करोड़ NPA खाते में, NPA है पट्टा खाता होता है, जब हम नहीं जमा कर पाते हैं तो पट्टे खाते में चला 3 लाख क्योंकि जिससे हमारे देश में बिजली, हमारे प्रदेश में बिजली जो है 3 साल तक 4 साल तक फ्री में लोग जलाए, इतना वो अपने अमीर साथियों को दे दिए। सरकार क्या कर रही है? सरकार यही कर रही है ना कि अमीरों के हाथ से सब दे दो, गरीबों को हाथ से नौकरी भी छीन दो। आरक्षण है नहीं, आरक्षण कहीं नहीं है भाई। सारे सेक्टर जब तुम प्राइवेट कर दोगे, रेलवे जैसी संस्था जो सबसे बड़ी संस्था है, देखिए आप बात मैं कर रहा हूँ, आप लोग यह मत समझिएगा यह भाषण नहीं हो रहा है। यह रेलवे जो है, जिससे कभी हमारे पास न खेती थी ना हमारे पास हमारे पास एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे हम कुछ कर लें, क्या कर लें, जमीनें कर लें, एक घर बना लें और बच्चों को अपने पढ़ा लें। उन्होंने क्या किया, ये चीज़ हमसे धीरे धीरे छीनते चले जा रहे। कोई भी सरकारी नौकरी ये 10 सालों में नहीं निकली बढ़िया तरह, ठीक है। और रेलवे जैसी संस्था जो सबसे बड़ी संस्था है, LIC
जो नवरत्न कहलाते BSNL, जो नवरत्न थे इस देश में, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ों को प्राइवेट में हमारे आरक्षण की व्यवस्था नहीं। हम वैसे ही बेकार हो गए। बाबा साहब ने संविधान दिया, वो संविधान को कह छेड़छाड़ी तो नहीं किए, लेकिन छेड़छाड़ी ना करने के बाद उसको प्राइवेट कर दिए और आरक्षण अपने आप खत्म हो गया। जाओ अब अपना आरक्षण लेते हो, हम अपने बच्चों को बीटेक पढ़ाएंगे, बहुत कुछ बढ़िया पढ़ा लेंगे और पढ़ाई भी महंगी हो गई। और जब पढ़ाई महंगी हुई तो जब बच्चा हमारा पढ़ के आएगा तो नौकरी भी उसके लिए नहीं है। और क्या सुझाव देते हैं कि आप मेक इन इंडिया काम कीजिए, आप खुद का जो स्टार्टअप कीजिए। कैसे स्टार्टअप करेगा भैया, जब आप लोन नहीं देंगे तो स्टार्टअप, आप बैंक में चले जाइए तो स्टार्टअप कैसे करेगा? वो पढ़ा लिखा लड़का स्टार्टअप कैसे करेगा जब आपके पास कुछ है ही नहीं? और आजकल स्थिति है कि बैंक में जाइएगा जो आप बहुत सेटिंग कर लिए, जब सेटिंग कर लेते हैं तब आपको लोन मिलता है। बैंकों में लोन इसीलिए सेटिंग का आधार पर मिलता है। जो कुछ भी नहीं चुकाता उसको बहुत लोन मिल जाता है क्योंकि सेटिंग है उसके पास। और हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। तो हम अपने आप बेकार हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी बेकार हैं। तो इस चीज़ की व्यवस्था को अगर हमें बदलना है, व्यवस्था को बदलना है तो हमें पावर मिलना चाहिए। देखिए, राज्य में तो हमको मिल जाएगा, बहन जी सरकार मुख्यमंत्री बन जाएंगी, लेकिन जब मुख्यमंत्री बहन जी बन जाएंगी तो अगर हमको सीट अगर 200 पार मिलता है, 250 का आपका मिलता है, तो हमारे कम से कम 32 मेंबर पे हमें 32 से 35 मेंबर पे हमें जो है एक राज्यसभा सांसद हमारे, ठीक है, कम से 3, 4, 5 हमारे पास हो जाएंगे। तो वो है हमारे जो सांसद हो जाएंगे राज्यसभा के, तो वहाँ जाके लड़ेंगे। जो कानून पास होता है लोकसभा में वो फिर जाता है राज्यसभा में, तो वो पास होता है, तो हम जो है वहाँ लड़ाई लड़ सकेंगे। तो बहन जी इसलिए हमारा यही लक्ष्य है कि बहन जी को हम लोग पावर दे, बैलेंस ऑफ पावर जिसको कहते हैं, तभी हम किसी कानून को बनने से रोक सकते हैं। जो कानून बनता है, जो हमारे खिलाफ जो कानून बनता है उसको बनने से हम रोक सकते हैं। 73 सांसद हमारे पास हैं, उनके पास हैं भाजपा इस प्रदेश में, क्या करते हो? किसकी कानून बनाने की बात करते हैं? हमारी बात करेंगे वो? हमने तो बहुत रवि किशन को जिता दिया, किसको मोदी के नाम पे जिता दिया, मोदी के नाम पे जिता दिया। किसको जिताया? जो केवल हाथ उठाने का काम करते हैं। हमारा एक भी काम हमारा केवल हाथ उठाने का काम करते हैं। जहाँ कानून बनता है वहाँ केवल हाथ उठाते हैं, मोदी के इशारे पर काम करते हैं, RSS के इशारे पर काम करते हैं। तो हमारा भला कैसे होगा? आप सोच लीजिए हमारा भला कैसे होगा। आज तो हमारे पास सब कुछ है। बाबा साहब के पास क्या था जब उन्होंने संविधान बनाया इस देश के लिए? वही संविधान को खत्म करने की बात है। उनके पास क्या था? उनके पास कुछ था? लेकिन हमारे पास तो सारे संसाधन है, हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए, हमारी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पढ़ी लिखी हो गई, और आज कुछ हम लड़ भी सकते हैं, अपने अधिकार हक को मांग सकते हैं। कहीं जाते हैं तो अपने अधिकार को मांग सकते हैं, खाने पर बात कर सकते हैं। इतने हम सक्षम हो गए। लेकिन तब तो नहीं था, तब बाबा साहब ने संविधान किया और वही संविधान कहा कि आज हमारे जो 1 वोट का जो अधिकार हमें मिला है, जो मनोजवा का 1 वोट का जो अधिकार मिला, जो बहुमूल्य है, जिसका कोई कीमत नहीं है। बहुमूल्य का मतलब कोई कीमत नहीं है, लेकिन आज हमारी कीमत लग जाती है 500 रुपया पे। और मैं बता दूं, राशन पे 10 किलो राशन पे, तेल पे, चना पे 1 किलो चना पे और 1 किलो नमक जो इसमें बालू मिला हुआ है, इस पर हमारा जो है वोट बिक जाता है। ये बहुमूल्य वोट है हमारा, इसकी कोई कीमत नहीं है। पहले तो ये मैं निशान समाज को बोलना चाहता हूँ, एक लोग हमारे साथ धोखा किया, पटक के हमारा ऊँटा काट लिया है। 1 लाख का ऊँटा काटने वैसे थोड़ी काटे सर, ये बहुत बड़ा धनुधर हो जाएगा, बहुत बड़ा धनुधर हो जाएगा। इसमें साजिश रची और साजिश रच के उन्होंने 1 लाख का ऊँटा पटक के काट दिए। सब दान थोड़ी नहीं देता है, लेकिन उन्होंने अपना गुण देता है। लेकिन आज क्या है, बाबा साहब ने वह हमें दिया अधिकार, उसी अंगूठे को उन्होंने मजबूत कर दिया। वो जानते थे कि हमारे लोग तलवार से नहीं लड़ पाएंगे, हथियारों से नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस अंगूठे को इतना मजबूत कर दिया कि इससे तुम अपना राजा। बाबा तो सम्मानित साथियों, तो बाबा साहब जो हमें अधिकार दिया उसे बचाने की जरूरत है। उन्होंने सबको शिक्षा, समान शिक्षा, आप किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पे सब 2 चीज़ मुक्त होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारे यहाँ क्या है, इसी 2 चीज़ों में कालाबाजारी होती है। शिक्षा में चले जाइए, योगी जैसे मुख्यमंत्री हुए कहे कि शिक्षा पर रोक, प्राइवेट शिक्षा पर रोक लगाएंगे, रोक लगाया उन्होंने? हैं? क्योंकि उनकी सरकार चलती है, उसी समाज के लोग हैं जो शिक्षा माफिया हैं, जो उसे सरकार बनाते। तो शिक्षा तो गई हमारी। प्राइमरी स्कूल के टीचर को देखिए ना क्या पढ़ाते हैं हमारे बच्चे को। हमारे पास पैसा तभी अपने बच्चे को शिक्षा दे पाएंगे, ये तो हमारे यहाँ मुफ्त है नहीं। तो शिक्षा है, पैसा है तो शिक्षा आप दीजिए अपने बच्चों को। और स्वास्थ्य, आपने कोरोना में देख लिया स्वास्थ्य क्या है।
ये सर एक इंडेक्स आया है भारत सरकार का कि उत्तर प्रदेश सबसे निचला स्तर है हाँ। स्वास्थ्य में। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, दे रहा वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। स्वास्थ्य इंडेक्स आया है WHO से सबसे निचला स्तर। और ये स्वास्थ्य किसके लिए था? बाबा साहब ने स्वास्थ्य किसके लिए किया? जानते थे हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग जो है स्वास्थ्य, उन्होंने संविधान में हक दिया है, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं, यह दोनों चीज़ हमसे छीना गया है। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब के अधिकार को बचाना है और बाबा साहब की संविधान को जो हमें अधिकार दिया है उसको बचाना है। तो भगवान जी को पावर देगा, भगवान जी को हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम जो है हमारा संविधान बचेगा, हमारी सामाजिक आर्थिक और जो अधिकार है वो हम मिलेगा। जो बातें हम जो चुनाव वाली बात आ गई है, चुनाव में देखिए जाए 2 ही महीने के टाइम है और हम अधिकार मिल गया तो हर सेक्टरों में हम मीटिंग लगाएंगे। पहले तो हर सेक्टरों में मीटिंग लगाऊंगा, हर सेक्टर के अध्यक्ष साथियों से मैं पर्सनली मिलूंगा।